जय जिनेन्द्र। जीवमजीवं दवं जिनवरवसहेण जेणनिदिष्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सौवदा शिरसा। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछली पाठशाला में आपने द्रव्यबंध और भावबंध को अच्छी प्रकार समझा। आत्मा के जिन परिणामों से कर्मबंध को प्राप्त होते हैं वे परिणाम भावबंध और कर्मों का आत्मप्रदेशों के साथ एक में एक हो जाना ये द्रव्यबंध है। अब आगे आज प्रसंग प्रारंभ होता है संवर का। चेदन परिणामो जो, चेदन परिणामो जो, कम्मसा सवनिरोहणे हेदु, कम्मसा सवनिरोहणे हेदु, स्वभाव संवरो खलु, स्वभाव संवरो खलु, दवासवरोहणे अण्णो, दवासवरोहणे अण्णो। चेदन आत्मा के परिणाम जो, अर्थात जो आत्मा के परिणाम कम्मस्स कर्मों के आसव आश्रव को निरोहणे रोकने में हेतु कारण है, सो वे निश्चय से भाव संवर जानो। संवर के दो भेद, भाव संवर, द्रव्य संवर। भाव संवर माने जीव संवर, द्रव्य संवर माने अजीव संवर। भावा भाव संवर और द्रव्य संवर। भाव संवर क्या? आत्मा के जो परिणाम संवर में कारण है, कर्मों के आश्रव को रोकने में कारण है, वे भाव संवर। और कर्मों का रुकना द्रव्य संवर। आश्रव कैसे रोका जाता है? जिन परिणामों से आश्रव हो रहा है उन परिणामों को हटा दो, बदल दो, आश्रव रुक गया। अर्थात मिथ्यात्व के कारण आश्रव हो रहा था, अब हमने मिथ्यात्व को हटा के और मिथ्यात्व की जगह सम्यक तो उत्पन्न कर लिया, तो मिथ्यात्व के कारण होने वाला आश्रव रुक गया, उसका संवर हो गया। परिणाम बदलने से, आश्रव के कारण को हटा देने से आश्रव रुक जाता है और संवर हो जाता है। द्रव्य संवर और भाव संवर में क्या भेद है? द्रव्य संवर अजीव का संवर है, भाव संवर जीव का संवर है। जो कर्म वर्गणाएं आ रही थीं उनको रोका, ये द्रव्य संवर। और आत्मा के जिन परिणामों से आश्रव हो रहा था उन परिणामों को रोका, वो भाव संवर। भाव संवर आत्मा के परिणामों से संबंधित है, द्रव्य संवर कर्म परमाणुओं से संबंधित है। ये इन दोनों में अंतर है। इन जीवों की कितनी प्रकृतियों का संवर होता है? जब हमने गाथा नंबर 13 पढ़ाई थी तो उसमें हमने 14 गुणस्थानों का स्वरूप बताया था। अब संवर को गुणस्थान के अनुसार समझते हैं। पर जब पहले गुणस्थान में था तो 145 प्रकृतियों का आश्रव था। उनमें मिथ्यात्व के कारण 16 प्रकृतियों का आश्रव था। तो अगर मिथ्यात्व को हटाया और दूसरे गुणस्थान में मान लो वह जीव आ गया, तो मिथ्यात्व के कारण होने वाली 16 प्रकृतियों का आश्रव रुका, अर्थात दूसरे गुणस्थान में 16 प्रकृतियों का संवर हो गया। संवर कहाँ से शुरू होता है? संवर दूसरे गुणस्थान से शुरू होता है। अब वो जीव मान लो तीसरे गुणस्थान में आ गया,
अब अनंतानुबंधी के कारण जो 25 प्रकृतियों का आश्रव हो रहा था, अनंतानुबंधी दूसरे गुणस्थान तक रहती है, तो अब वो भी रुक गया। तो तीसरे गुणस्थान में 16 और 25 41 प्रकृतियों का संवर हो गया। इस तरह जैसे जैसे गुणस्थान चढ़ता जाता है वैसे वैसे आश्रव के कारणों को दूर कर देने के कारण संवर होता जाता है। आगे आगे संवर बढ़ता 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 चला जाता है। उपसम श्रेणी और क्षपक श्रेणी में कितनी प्रकृतियों का संवर होता है? उपसम श्रेणी और क्षपक श्रेणी में जैसे जैसे मुनि महाराज आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे संवर बढ़ता जाता है। जब उपसम श्रेणी वाले मुनिराज 11वें गुणस्थान में पहुंच जाते हैं तो केवल एक प्रकृति का आश्रव रहता है, साता वेदनी का, बाकी सबका संवर हो जाता है। इसी तरह क्षपक श्रेणी वाले मुनिराज जब 10वीं श्रेणी से आगे बढ़ के 12वें गुणस्थान में पहुंच जाते हैं तब सिर्फ एक प्रकृति का आश्रव रहता है, साता वेदनी का, बाकी सबका संवर हो जाता है। 13वें गुणस्थान में अरहंत भगवान के भी साता वेदनी के अलावा और किसी का आश्रव नहीं होता, सबका संवर होता है। संपूर्ण संवर कहाँ होता है? 13वें गुणस्थान में एक प्रकृति का आश्रव था। 14वें गुणस्थान में अब योग भी नहीं रहा। आश्रव के कारण मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। 14वें गुणस्थान में पांचों में कोई भी नहीं रहा तो आश्रव शून्य हो गया और संपूर्ण प्रकृतियों का संवर हो गया। और सिद्ध परमेष्ठी के तो आश्रव का प्रश्न ही नहीं, इसलिए उनके तो सारा संवर है ही, वहाँ तो संवर की चर्चा ही नहीं। आत्मा परम शुद्ध हो ही चुकी। आत्मा के उपयोग कितने प्रकार के होते हैं? जब हम उपयोग की बात करते हैं तो हमें दो बातें ध्यान में देनी होती हैं। एक तो उपयोग होता है दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। उसमें ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का, दर्शनोपयोग 4 प्रकार का। लेकिन ये प्रसंग तो पहले गाथा नंबर 4, 5, 6 में हो गया। यहाँ जो उपयोग आप पूछ रहे हैं इसका तात्पर्य बनता है उपयोग 3 प्रकार का होता है, अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। अशुभोपयोग माने तीव्र कषाय रूप परिणाम, शुभोपयोग माने मंद कषाय रूप परिणाम, शुद्धोपयोग माने कषाय रहित परिणाम। अच्छा, इनके गुणस्थान कौन से माने जाएं? अशुभोपयोग के गुणस्थान 1, 2, 3, शुभोपयोग के गुणस्थान 4, 5, 6 और 7वां भी, और शुद्धोपयोग के गुणस्थान 7 से 12। कुछ लोगों की मान्यता है कि शुद्धोपयोग 4थे गुणस्थान में होता है। उनकी वो मान्यता बिल्कुल आगम के अनुसार नहीं। किसी भी शास्त्र में किसी भी आचार्य ने ये नहीं लिखा कि शुद्धोपयोग 4th गुणस्थान में हो सकता है, कहीं भी नहीं लिखा। इसलिए अगर वो आपकी मान्यता किसी की हो, निकाल देना, कोई सबूत शास्त्रों में नहीं है। अपने को क्या ध्यान रखना, अशुभोपयोग घटता हुआ पहले, दूसरे, तीसरे गुणस्थान में। आप बृहद्रव्य संग्रह पढ़ लो, आप प्रवचन सार पढ़ लो, आप परमात्म प्रकाश पढ़ लो, यही लिखा हुआ है। शुभोपयोग 4, 5, 6 और 7वें गुणस्थान में भी, और शुद्धोपयोग 7वें से 12वें गुणस्थान में होता है। शुभोपयोग हे माना जाए या उपादेय? शुभोपयोग सिर्फ सम्यक दृष्टि जीव के होता है, क्योंकि उसके गुणस्थान हमने लिखाए 4, 5, 6 और कदाचित 7, मिथ्या दृष्टि के नहीं होता। तो सम्यक दृष्टि का जो शुभोपयोग है ये परंपरा से मोक्ष का कारण है। दूसरी बात, शुद्धोपयोग का कारण है। तीसरी बात, आचार्य वीरसेन स्वामी धवलाकार तो ये लिख रहे हैं कि शुभोपयोग के द्वारा ही मोहिनी कर्म का नाश होता है, क्योंकि कषाय के अनुसार जब चर्चा करें तो 10वें गुणस्थान तक शुभोपयोग रहता है। तो आचार्य वीरसेन स्वामी कहते हैं शुभोपयोग के द्वारा ही तो मोहिनी का नाश होता है,
तो जो शुभोपयोग मोहिनी कर्म का नाश करे उसको हम हेय कैसे कह सकते हैं? कभी नहीं कह सकते। पर इतना ज़रूर मानेंगे, मुक्ति की ओर आगे बढ़ना है, केवल ज्ञान प्राप्त करना है, वो शुभोपयोग से नहीं होगा, वो तो शुद्धोपयोग से ही होगा। इसको अच्छी तरह समझ के स्वीकार करना चाहिए। आज की इस गाथा में हमने द्रव्य संवर और भाव संवर को समझा। आत्मा के जो परिणाम आश्रम में कारण थे, उन परिणामों को हमने हटाया। हटाने से क्या हुआ? भाव संवर हुआ। और भाव संवर होने से जो कर्म आश्रव के परिणामों के कारण आ रहे थे, उनका आना रुक गया। तो अगर संवर करना हो तो संवर के लिए मुख्य क्या है? सबसे पहला मिथ्यात्व को हटाएं, उसके बाद दूसरा कषाएं अपनी मंद करें, तीसरा व्रतों को धारण करें। यदि हम इस तरह आगे बढ़ेंगे तो हमारे कर्मों का और आश्रव कम होता जाएगा और संवर बढ़ता जाएगा। संवर तो परम उपादेय है, इसलिए हमें संवर के कार्यों में लगना चाहिए। द्रव्य संवर की चर्चा इस गाथा में हो गई। अब अगली गाथा में भाव संवर की चर्चा करते हैं, अर्थात आत्मा के कौन से परिणाम ऐसे हैं जिनसे कर्मों का आना रुकता है। वद समिधि गुत्तियो, वद समिधि गुत्तियो, धम्मानुपेहा परिशह जौयो, धम्मानुपेहा परिसहजयोया, चारितं बहुभेया, चारितं बहुभेया, णायवा भाव संवर विशेषा, णायवा भाव संवर विशेषा। वद, वद माने व्रत, समिधि माने समिति, गुत्तियो गुप्तियाँ, धम्म माने धर्म, अनुपेहा अनुप्रेक्षा, और परिशह जय, और बहुत भेद वाला चारित्र, ये भाव संवर के विशेष माने भेद जानने चाहिए। पहली गाथा में बताया था कर्मों का आना रुकना द्रव्य संवर, और जिन परिणामों से कर्मों का आना रुके वह भाव संवर, अर्थात आत्मा के जो परिणाम संवर में कारण हैं उन परिणामों को भाव संवर कहते हैं। तो वे कौन से परिणाम हैं जो आश्रव को रोकते हैं? देखें, व्रत, 5 प्रकार के व्रत, महाव्रत भी और अणुव्रत भी दोनों। दूसरा समिधि, 5 प्रकार की समितियाँ, गुत्ती हो 3 गुप्तियाँ, धम्म 10 प्रकार का धर्म, अनुपेहा 12 अनुप्रेक्षा, और 22 परिशहों की जय, एवं 5 प्रकार का चारित्र, बहुत भेद वाला चारित्र, ये भाव संवर के विशेषा माने भेद णायवा जानने चाहिए। अर्थात आत्मा के इन परिणामों से कर्मों का आना रुकता है और संवर होता है। एक बार फिर देख लें, 5 प्रकार के व्रत, 5 समिति, 3 गुप्तियाँ, 10 प्रकार का धर्म, 12 प्रकार की अनुप्रेक्षा माने भावना, 22 परिशहों का जीतना, और बहुत प्रकार का चारित्र माने 5 प्रकार का चारित्र, ये भाव संवर के भेद जानने चाहिए। अर्थात आत्मा के इन परिणामों से कर्मों का आना रुकता है। व्रतों से संवर कैसे होता है? पाप और पाप से उल्टे व्रत। व्रत किन्हें कहते हैं?
हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों का त्याग करना, इनसे दूर होना व्रत है। हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहिव्यो विरतिर्व्रतम। अगर हमने पापों को छोड़ दिया और व्रतों को धारण कर लिया तो पाप के कारण जो कर्म आते थे उनका आना रुका या नहीं? रुका, संवर हुआ। इसलिए व्रत संवर में कारण है। 5 प्रकार के अणुव्रत भी संवर में कारण है और 5 प्रकार के महाव्रत भी संवर में कारण है। दोनों संवर में कारण है। संवर तो प्रवृत्ति रूप है, अतः आश्रम होना चाहिए, फिर संवर क्यों? जीव हिंसा से बचते हुए प्रवृत्ति करना, सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति करना समिति है। यदि असावधानी से प्रवृत्ति होती तो पाप लगता कि नहीं लगता? कर्म बंद होता कि नहीं होता? अब सावधानी से प्रवृत्ति हो रही है तो वो पाप कर्मों का आना रुका कि नहीं रुका? संवर हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे संवर होता है। अर्थात जिसने 5 समितियां स्वीकार की हैं और प्रवृत्ति सावधानी पूर्वक हो रहा है, उसके असावधानी पूर्वक कार्य करने में होने वाला पाप रुकने से संवर होता है। गुप्ती किसे कहते हैं? गुप्ती के बारे में समझाइए। मन वचन काय की अशुभ प्रवृत्ति को रोकना गुप्ती है। अगर मन वचन काय की अशुभ प्रवृत्ति होती थी तो पापाश्रव होता था। शुभ प्रवृत्ति होने से या प्रवृत्ति का निरोध होने से वो आश्रव रुका, इसलिए संवर हुआ। इसलिए 3 गुप्तियाँ, मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति, ये भी संवर के कारण हैं। धर्म के कितने भेद हैं? प्रतिवर्ष 10 लक्षण पर्व में हम लोग 10 धर्मों के प्रवचन, पूजा खूब करते हैं। प्रवचन खूब सुनने को मिलते हैं। 10 धर्म का मतलब उत्तम क्षमा, क्रोध का प्रसंग आने पर भी क्रोध नहीं करना, मान नहीं करना, उत्तम मार्दव, मायाचारी का अभाव, उत्तम आर्जव, लोभ का अभाव, उत्तम शौच, सच बोलना, उत्तम सत्य, 12 प्रकार का संयम पालना, उत्तम संयम, 12 प्रकार के तप को तपना, उत्तम तप, 4 प्रकार का दान देना, उत्तम त्याग, और उत्तम आकिंचन्य अर्थात समस्त पर पदार्थों से अपने को अलग कर लेना, और उत्तम ब्रह्मचर्य अपनी आत्मा में रमण करना। इस प्रकार धर्म के 10 भेद हैं। जब इनका पालन किया जाता है तो इनके पालन न होने से जो आश्रव होता था, उस आश्रव में रुकावट होने से इन 10 धर्मों को संवर में कारण कहा गया। ये अनुप्रेक्षा क्या कहलाती है? अनुप्रेक्षा माने बार बार चिंतन करना। अनुप्रेक्षा माने भावना। भावना कितनी होती है? 12। जैसे राजा राणा छत्रपति, या जैसे मंगतराय जी की 12 भावना, जैसे छेड़ाला की 5वीं ढाल, इसमें 12 भावनाओं का वर्णन है। ये वही भावना है। पहली भावना अनित्य भावना। संसार में कोई भी पदार्थ सदैव रहना वाला नहीं है, सभी अपने अपने समयानुसार नष्ट होने वाले हैं। अशरण भावना, अंतिम समय जब आएगा तो मुझे बचाने वाला कोई नहीं है, मुझे कोई शरण नहीं दे सकता। संसार भावना, इस संसार में कुछ भी सार नहीं है, चारों गतियों में दुख ही दुख है। संसार में हर प्राणी दुखी ही दुखी मिलता है। लिखा है उन्होंने, जो संसार विषय सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। इसलिए संसार की असारता का चिंतन करना, यहाँ सब स्वार्थी हैं, सब दुख के कारण है, इसलिए इसमें कोई सार नहीं। एकत्व भावना अर्थात जीव अकेला जन्म लेता है, अकेला मरता है, अपने किए हुए के फल को अकेला ही भोगता है। मैं जो भी करूँगा उसका फल मुझे ही भोगना है। एकत्व भावना। अन्यत्व भावना,
मेरा इस संसार में कुछ भी नहीं है, मेरा तो मैं हूँ, मेरे अलावा कुछ नहीं, ऐसा निरंतर चिंतन करना। जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ न अपनों कोय, घर संपत्ति पर प्रगट है परिजन लोय। निरंतर चिंतन करना। असुचि भावना के अंतर्गत शरीर की अपवित्रता का बार बार चिंतन करना। इससे क्या होता है? शरीर के प्रति राग समाप्त हो जाता है। 7वीं आश्रव भावना, कर्मों के किन किन कारण से आश्रव होते हैं, इसका बार बार चिंतन करना। इससे क्या होता है? आश्रव के कारणों से अपने को हटाया जाता है। संवर भावना 8वीं, अर्थात आश्रव को रोकने के कारण क्या हैं, इसको बार बार चिंतन करने से संवर रूप प्रवृत्ति होती है और आश्रव रुकता है। निर्जरा भावना, आत्मा से कुछ कर्मों का पृथक हो जाना निर्जरा है। निर्जरा किस कारण से होती है, किन जीवों के होती है, किस गति में होती है, किस गुण स्थान में होती है, इसका निरंतर चिंतन करना। लोक भावना, ये संसार, ये लोकाकाश, इसकी रचना कैसी है, ऊर्ध्व मध्य और अधोलोक कौन से हैं, इनमें कौन कौन जीव रहते हैं, उन्हें किस किस प्रकार से दुख उठाना पड़ता है, इसका निरंतर चिंतन करना लोक भावना। बोधि दुर्लभ भावना, इस संसार में सब कुछ मिलना आसान है, पर सम्यक रत्नत्रय का मिलना अति दुर्लभ है। इस पर्याय में मुझे सब प्रकार की सुविधाएं तो हैं, तो क्यों न मैं ऐसा करूं जो इन सब को छोड़ के आत्मकल्याण मोक्ष मार्ग में लग जाऊं। ऐसी बुद्धि बनना बहुत कठिन है। बोधि दुर्लभ भावना। और धर्म भावना, अर्थात आत्मा के जो परिणाम मोह से, कषाय से रहित हैं, उन्हें हम धर्म कहते हैं। मैं उसी में निरंतर लगूं, ऐसा निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए। इनके चिंतन से क्या होता है? वैराग्य बढ़ता है, और वैराग्य बढ़ के व्रतों में और साधु निर्ग्रंथपने में रुचि बढ़ती जाती है। वो जीव निर्ग्रंथ अवस्था को स्वीकार कर लेता है। इसलिए ये 12 भावना, जो हमारा चिंतन अभी ठीक नहीं था और आश्रम में कारण था, उसको ठीक करने वाला होने के कारण संवर में कारण है। परिचय जैसे हमें क्या समझना चाहिए? परिचय जय के बारे में हमने तत्वार सूत्र में समझाया था। वहाँ एक सूत्र था, क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश सुमशक नाग्न्या रत स्त्री चर्या सय्या निषिद्या क्रोश बद याचना लाभ रोग तरण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि, ये 22 परिचय थीं। जो अनायास कष्ट आ जाते हैं उन्हें कहते हैं परिचय। और उन परिचयों को जीतने से, परिचयों को न सहने के कारण जो कर्म आते थे, उन कर्मों का आना रुकता है। अतः रुकने से संवर होता है। इसलिए जब भी परिचय कोई भी आए, समता परिणाम से उसको सहन करने से आश्रव हटता है और संवर आता है। इसलिए ये सब संवर में कारण है। व्रत समिति आदि से संवर किसको होता है? जो सम्यक दृष्टि होते हैं, व्रती श्रावक या मुनि होते हैं, उनको इन भाव संवर के जो कारण बताए, इनको स्वीकार करने से, इस रूप परिणमन करने से उनके संवर होता है। हम लोग गृहस्थी में हैं, हमें ये नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी इतना तो हो सकता है कि हमारे गृहस्थी में रहते हुए भी जिन जिन कारणों से आश्रम होता है, उन कारणों से हम कितना बच सकते हैं। हिंसा के कारण है, पाप के कारण है, कषाय के कारण है, अभक्ष भक्षण है, और गलत वस्तुओं का सेवन, पहनना, ओढ़ना, इन कार्यों से हम कितने बच सकते हैं, इस पर अपना ध्यान जाना चाहिए। इनका सेवन करने से, मान लो अभक्ष खाया तो पाप का आश्रव होता है। अगर हमने अभक्ष खाने का त्याग कर दिया तो उस आश्रव से बच गए। यद्यपि बिना सम्यक्त के संवर नहीं होता, लेकिन हम अव्रती अवस्था में अभी भी जितना इन बुरी चीज़ों से दूर हटें, उतना पाप कर्मों का आश्रव कम होगा और संवर की तरफ प्रवृत्ति होगी। उसे हमें बढ़ाना है। जय जिनेन्द्र।